Good morning, students. I hope you all are doing great at your places and all are taking good care of your health. And of course, you all are completing your holiday homeworks. And today we'll be starting with a new poem, that is our months. We all know there are 12 months in a year. So let's just begin with this poem. So the title of our poem is Our Months. Right, moving on to this introduction, a brief introduction. So there are 12 months in a year. I have already told you एक साल में 12 महीने होते हैं. All these have their own importance. सबकी कुछ ना कुछ महत्वपूर्णता होती है. You just read and learn this poem by heart and of course and recite, और आप उसको पढ़िए. Right. तो जनवरी कोल्ड डेसोलेट. डेसोलेट मीन्स बहुत ही ज्यादा कड़कती हुई ठंड होती है. कब? जनवरी में. राइट. फेब्रुअरी ऑल ड्रिपिंग वेट. और बहुत ज्यादा कैसा होता है? ड्रिपिंग वेट का मतलब क्या होता है? जो हमने बहुत ही ज्यादा ठंड हो गई है उसमें हल्का सा सुधार आने लगता है. इसको बोल रहे हैं ड्रिप. ड्रिप मीन्स हल्का हल्का कम होना. ड्रिप मीन्स टेम्परेचर इज बढ़ रहा है. ओवर हियर ड्रिपिंग का मतलब ये होता है. मार्च विंड रेंजेस, और वहां पे क्या होता है? हवाएं चलने लगती हैं. अप्रैल चेंज हो जाता है, मौसम बदलने लगता है. बर्ड्स सिंग इन ट्यून. बर्ड्स बाहर आने लगती हैं. दे स्टार्टेड चिर्पिंग ऑल द टाइम टू फ्लावर्स ऑफ मे. और मे में बहुत सुंदर से फ्लावर्स निकलने लगते हैं. एंड सनी जून, जब बिल्कुल चिलचिलाती हुई स्क्रॉचिंग समर्स हमारे सर पे होती हैं. ब्रिंग्स द लॉन्गेस्ट डेज, बड़े बड़े दिन हो जाते हैं गर्मियों के. इन स्क्रॉच्ड जुलाई, जब बहुत ही ज्यादा चिल मिलाती हुई गर्मी आ जाती है. स्टॉर्म क्लाउड्स फ्लाई, और उसके बाद धीरे धीरे बारिशों का मौसम आने लगता है. आंधी तूफान आने लगता है. एंड लाइटनिंग टॉर्न, और फिर क्या होता है? लाइटनिंग भी होने लगती है. थंडर स्टॉर्म होने लगता है. अगस्त बियर कॉर्न, और अगस्त से क्या आने लगते हैं? रेनबोज आने लगते हैं. कॉर्न्स आने लगते हैं. एंड सितंबर में और अच्छे अच्छे फ्रूट्स आ जाते हैं. इन रफ अक्टूबर, जब अक्टूबर होता है, अर्थ मस्ट डिसरोब हर. डिसरोब हर मीन्स अपनी पोजीशन से हल्की हल्की चेंज होने लगते हैं वेदर. स्टार्स फॉल एंड शूट. स्टार्स जो हैं चमकते हैं और क्या होते हैं? टूटते हैं. इन कीन नवंबर, जब हल्की हल्की सी ठंड आने लगती है. एंड नाइट इज लॉन्ग, और रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, और सनसेट भी बहुत जल्दी हो जाता है. एंड कोल्ड इज स्ट्रॉन्ग, और ठंड होने लगती है. कब? इन ब्लीक दिसंबर. ब्लीक मीन्स बिल्कुल चिलचिलाती हुई ठंड. राइट. इट हैज बीन रिटन बाय क्रिस्टीना रोसेटी. दिस poetess, she is a lover of what? She is a lover of environment. That is the reason she usually writes the poem on environment. Right. Moving on to this word basket, we'll be completing with all the word meanings. Desolate means miserably, or you can say lonely. बहुत ही ज्यादा तंग करने वाली ठंड. Right. Scorch means burn slightly. धीरे धीरे आप इतना जलने वाली गर्मी. कीन मीन्स बहुत ज्यादा कोल्ड, और ब्लीक का मतलब भी cold, dull, and of course it's colorless. Moving on to this time to answer, we will be competing with all the comprehension skills. The first skill is take the correct option, right? So the longest day of the year take place in, सबसे बड़े बड़े दिन कब आने लगते हैं? That is in June. जून के समय में दिन जो है वो बड़े हो जाते हैं. राइट. विच मंथ में किसमें फल आने लगते हैं? दैट इज सेप्टेम्बर. द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर वी ऑल नो इट्स जनवरी. और बर्ड्स जो है वो बाहर आने लगती हैं. दे डांस इन ट्यून टू द फ्लावर्स ऑफ मे. एंड द नाइट इज लॉन्ग इन दिसंबर. रातें लंबी हो जाती हैं. राइट. Now moving on to this, complete the lines of the poem. In dash जुलाई. जुलाई में क्या होता है? In scorched जुलाई, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है. द स्टॉर्म डैश फ्लाई. स्टॉर्म में क्या होते हैं? द क्लाउड्स जो हैं दे स्टार्टेड फ्लाइंग. एंड लाइटनिंग. लाइटनिंग भी होने लगती है. आंधी तूफान आने लगता है. और अगस्त में क्या होता है? इट बियर्स कॉर्न. कॉर्न्स आने लगते हैं. राइट. डैश फ्रूट्स वी ऑल नो. सितंबर में फल आने लगते हैं और अच्छी अच्छी वैरायटीज के. एंड इन डैश अक्टूबर. और अक्टूबर में क्या होता है? रफ अक्टूबर होती है. अर्थ जो है अपनी पोजीशन को चेंज करने लगती है, इसीलिए वेदर चेंज हो जाता है. सो अर्थ मस्ट डिसरोब हर. एंड स्टार्स गिरते हैं और चमकते हैं. राइट. स्टार्स फॉल एंड शूट. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू दिस मैच द कॉलम. देखिए मार्च क्या होता है? मार्च में क्या होता है? मार्च में बेसिकली विंड जो है वो चलने लगती है. एंड जो बर्ड्स होते हैं दे ऑलवेज सिंग इन ट्यून. सुरीली गाने गाते रहते हैं. टू फ्लावर्स. फ्लावर्स क्या होते हैं? दैट इज फ्लावर्स मई में आने लगते हैं. राइट. जनवरी में बहुत ही ज्यादा क्या होती है? कोल्ड होता है. दैट इज कोल्ड डिसोलेट. एंड फेब्रुअरी में हम लोग सब कुछ मौसम में हल्का हल्का चेंज आने लगता है.
dripping wet, and sunny क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी कब होती है, that is in June, right? Moving on to this question answers, please complete these question answers at your own in your respective notebooks. And I hope you all understood this poem. It was all about weather, and it was all about the description of all the 12 months. Please go through this poem and learn all the word meanings. Keep doing hard work for your exams and stay blessed. Thank you.